दोस्तों, इस वीडियो का पहला पार्ट देखने के लिए आई बटन में लिंक है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसे तैसे शिवानी अपने केबिन में पहुंची। डर के मारे उसका बुरा हाल था। तभी केबिन का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। अंदर शिवानी रोते रोते ईश्वर को याद करने लगी। उसे तो लग रहा था जैसे वो रात गुजरने वाली ही नहीं है। बहुत लंबी रात लगने लगी थी अब उसको। कुछ देर बाद बाहर का माहौल अब शांत लग रहा था। शिवानी को अब थोड़ी राहत मिली थी। कुछ ही देर में ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई। शायद कोई स्टेशन आया था। मदद मिलने की उम्मीद में शिवानी ने केबिन का दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। प्लेटफॉर्म पर नजर दौड़ाई तो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म खाली पड़ा था। डरते डरते उसने जैसे ही नीचे प्लेटफॉर्म पर कदम रखा तो उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर खंबे के पीछे एक टीटी खड़ा है। शिवानी भागते हुए उसके पास गई। सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए, गिड़गिड़ाते हुए शिवानी ने कहा। क्या हुआ मैडम? आप बहुत घबराई हुई दिख रही हैं। क्या बात हो गई, मुझे बताइए, टीटी ने बोला। वो मेरे केबिन में कोई चुड़ैल है, डरते हुए शिवानी बोली। क्या मैडम, आप भी मजाक कर रही हैं मुझसे? इस आधुनिक समय में भी आप भूत चुड़ैल पर विश्वास करती हैं? हंसते हुए टीटी बोला। देखिए, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, घबराए हुए शिवानी ने बोला। तब तक ट्रेन ने सिग्नल दे दिया था और ना चाहते हुए भी शिवानी को ट्रेन में वापस चढ़ना पड़ा। शिवानी दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर खड़े टीटी को देख रही थी, जो इस वक्त उसे ही देख मुस्कुरा रहा था। मैडम, गेट बंद करके अंदर आ जाइए। चलती ट्रेन में ऐसे बाहर झांकना ठीक नहीं होता है। पीछे से किसी आदमी की आवाज आई। शिवानी ने अंदर आकर गेट बंद कर दिया और जब पलटकर उस आदमी को देखा तो उसको देखकर ही बेहोश हो गई। वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ टीटी ही था, जो इस वक्त उसको दरवाजा बंद करने के लिए बोल रहा था। मैडम, मैडम, क्या हुआ आपको? उठिए मैडम, अटेंडेंट शिवानी को हिलाते हुए बोला। होश में आता ना देख उसने पानी की छींटें उसके मुंह पर मारी। होश में आते ही शिवानी एकदम से घबराकर इधर उधर देखने लगी। उसको ऐसे देख अटेंडेंट ने पूछा, क्या हुआ मैडम, किसी को ढूंढ रही हैं क्या आप? और आप यहां बेहोश कैसे हो गई? घबराहट की वजह से शिवानी एकदम से रोने लगी। खुद को थोड़ा संभालते हुए शिवानी ने फिर पूरी बात उसे बता दी। हैरान सा अटेंडेंट शिवानी को मुंह खोले घूरे जा रहा था, जैसे शिवानी ने उसे कोई मनगढ़ंत कहानी सुना दी हो। फिर कुछ रुक के बोला, मैडम, लगता है आपने कोई बहुत ही बुरा सपना देखा है, या तो कोई डरावनी कहानी पढ़ के सोई है, इसी वजह से आप ये सब कह रही हैं। मैंने तो किसी तरह की चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी और शायद किसी ने भी नहीं सुनी। मेरा यकीन मानिए आप, ना ही मैंने कोई सपना देखा है, ना ही कोई कहानी बता रही हूं आपको। मैं सच बोल रही हूं, गिड़गिड़ाते हुए शिवानी ने कहा। कुछ असहमत सा था अटेंडेंट शिवानी की बातों से, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला। शिवानी इतनी डरी हुई थी कि वो अपने केबिन में जाने के लिए राजी ही नहीं हो रही थी। काफी समझाने के बाद वो अपने केबिन में सिर्फ इस शर्त पर राजी हुई कि अटेंडेंट उसके केबिन के बाहर ही रहेगा। मरता क्या ना करता, हार कर अटेंडेंट को शिवानी की बात माननी ही पड़ी और वो अपनी चादर और कंबल लेकर शिवानी के केबिन के बाहर ही लेट गया। शिवानी वैसे तो अब अपने केबिन के अंदर थोड़ी राहत महसूस कर रही थी, लेकिन अभी भी नींद उसकी आंखों से बहुत दूर जा चुकी थी। शिवानी डरते डरते लेटे हुए बस भगवान का नाम लेकर अपना समय बिता रही थी। उसे बस अब सुबह होने का इंतजार था, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि रात अभी भी बहुत लंबी है। लेकिन उसे समझ में अभी तक नहीं आया था कि जब वो मेरठ से अपने केबिन में बैठी थी, तब तो उसने एक औरत को सामने की सीट पर लेटे देखा था और उसका सामान भी था, लेकिन अब तो ना कोई और है और ना उसका सामान। केबिन का दरवाजा खोल शिवानी ने अटेंडेंट को जगाकर बोला, भैया, ये बताइए कि मेरे केबिन में वो जो एक लेडीज थी जो शायद दिल्ली में बैठी थी, कहाँ गई? ना ही वो हैं और ना ही उनका सामान, जबकि मैंने उनको यहीं लेटे हुए देखा था। कब और कहाँ उतर गई वो?
अटेंडेंट, जो कि अब तक शिवानी की बातों से खिसिया चुका था और गुस्साते हुए बोला, मैडम आपको क्या दिक्कत है? कभी कहती हैं कि केबिन में चुड़ैल है तो कभी कहती हैं कि एक टीटी खड़ा था। आपके सामने प्लेटफॉर्म पर और आपके पीछे भी ट्रेन के अंदर। अब बता रही हैं कि आपके साथ औरत भी थी केबिन में। मैडम, आप अपने केबिन में अकेली ही हैं। एक औरत का रिजर्वेशन दिल्ली से जरूर था, लेकिन वो बैठी ही नहीं और ये आपके केबिन में दूसरी बर्थ भी खाली ही है। शिवानी ये सुनते ही घबरा गई कि कोई औरत उसके साथ थी ही नहीं केबिन में। अब तो उसे यकीन हो गया था कि कोई चुड़ैल ही है इस वक्त उस केबिन में। अब तो शिवानी डर की वजह से दोबारा अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन आखिर उसे मजबूरी में वापस अंदर जाना ही पड़ा। अभी वो दरवाजा बंद करके अपनी सीट पर बैठी ही थी कि सामने वही औरत बैठी शिवानी को देखकर मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, क्या शिवानी अब कभी घर नहीं जा पाएगी और क्या वह इस ट्रेन में हमेशा के लिए फंस जाएगी? तो इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।